मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जहाँ का मैं सकूरा आपको दिखा रही हूँ वो जो जगह है वो इंडियन एम्बेसी के बिल्कुल सामने है। कुदानशिता मेट्रो से 5 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। लास्ट वीडियो जो मैंने आपको दिखाया था वो मैंने श्राइन का दिखाया था और श्राइन भी कुदानशिता मेट्रो स्टेशन से उतनी ही दूर है जितना कि ये जगह है। तो आप कुदानशिता मेट्रो स्टेशन पे उतरिए और 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही इंडियन एम्बेसी है और इंडियन एम्बेसी के ही सामने ये जगह है जहाँ पर के सकूरा। और ये जगह बहुत फेमस है, यहाँ पर दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं ये सकूरा को देखने के लिए, चेरी ब्लॉसम को देखने के लिए। और यहाँ पे सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पर बोटिंग भी होती है, एक्टिविटी होती है। तो लोगों की एक लंबी लाइन होती है बोटिंग के लिए और आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं, इंडियन रेस्टोरेंट है, फैमिली मार्ट है। अगर आप टायर्ड भी हो जाते हैं घूम घूम के तो आप वहाँ पर बैठकर अपना रेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी स्नैक्स खा सकते हैं। वैसे तो लोग अपना स्नैक्स जो है वो लेकर आते हैं यहाँ पे और इन सकूरा, इन चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे बैठकर करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को लक्की समझते हैं जब चेरी ब्लॉसम और सकूरा के फ्लावर्स उनके ऊपर गिरते हैं। तो यहाँ पे इन दिनों में बहुत भीड़ होती है। ये जैसे कि मैंने पहले लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो सकूरा है वो मार्च के लास्ट वीक में आता है और 10 डेज़ और मे बी 15 डेज़ रहता है। लेकिन बीच में अगर बारिश हो जाए या ज़ोर ज़ोर से हवाएं चले तो ये बिल्कुल झड़ जाता है। तो लोग जो हैं 1 महीने पहले ही बुकिंग कर देते हैं यहाँ पर आने के लिए और जो टूरिस्ट भी है वो बहुत ज़्यादा इसी मंथ में यहाँ पर आते हैं। और 1 साल पहले ही लोगों की होटल में, रेस्टोरेंट में, सब जगह पे बुकिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इतना क्राउड होता है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। हर साल सकूरा आता है और हर साल यहाँ पर इतनी ही भीड़ होती है। पहले तो यहाँ पर स्टॉल्स भी लगते थे बट कोविड के चलते हुए यहाँ पर अब स्टॉल्स लगना बंद हो गए, बट फिर भी क्राउड बहुत होता है। और साथ में ही कुदानशिता मेट्रो स्टेशन में जैसे ही आप उतरेंगे, एग्जिट नंबर 2 से बाहर आएंगे तो सबसे पहले किटानुमारू पार्क भी आता है, वहाँ पर भी चेरी ब्लॉसम बहुत है। और उसी के आगे थोड़ा सा आएंगे तो ये जगह है जहाँ का मैं ये आपको वीडियो दिखा रही हूँ। तो चलिए आप भी घूमिए, इंजॉय कीजिए और फुल मस्ती कीजिए और इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। हमने सोचा जब यहाँ आए हैं तो क्यों ना हम बोटिंग भी करें। तो यहाँ पे बोटिंग करने के लिए 800 की टिकट है। तो आप अगर रो बोटिंग करना चाहते हैं या साइकिलिंग वाली करना चाहते हैं तो दोनों के रेट एक ही है, बट रॉ वाली में 3 जने बैठ सकते हैं और टिकट 800 येन की है। पर पर्सन नहीं है, सिर्फ एक बोट की ही 800 की टिकट है और उसमें 3 जने बैठ सकते हैं। नज़ारा इतना खूबसूरत है ना कि रियली में ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों को अपनी आंखों में समेट लो और जब भी आप आंखें खोलें तो आपके सामने यही दृश्य हो, यही फ्लावर्स हो। रियली में मन इतना खुश होता है ना जब ये फ्लावर्स, चेरी ब्लॉसम आता है, सकूरा आता है। हर जगह पर इतनी खुशी सी होती है ना, बहुत ज़्यादा लोगों में इतना, चेहरों पे इतनी रौनक होती है ना इन सब चीज़ों देख के, बहुत ज़्यादा। और एक पॉजिटिव एनर्जी आती है आप जब इस जगह पर घूमते हो, इंजॉय करते हो, बहुत मज़ा आता है। और वैसे भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ थे, फैमिली के साथ तो मज़ा आता ही आता है, फ्रेंड्स के साथ और भी मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स के साथ घूम रहे थे, बोटिंग कर रहे थे और भी बहुत
सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए। तो जैसे आप यहाँ पर आते हैं और भी जैसे बोटिंग करने के बाद आप एक दो जगह पर और जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि यहाँ पर जैसे श्राइन है, वहाँ पर सकुरा देख सकते हैं। 3 चीज़ें कवर कर सकते हैं, श्राइन जा सकते हैं, किटानुमारू पार्क जा सकते हैं और इंडियन एम्बेसी के सामने भी आप यहाँ पर घूम सकते हैं। और घूमने के बाद आप थकते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, तो आप स्नैक्स वगैरह लंच कुछ भी करना है वो खा सकते हैं। और यहाँ पर वॉशरूम जाने के लिए भी इंतज़ाम है। अगर आप यहाँ घूमने आए हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बोटिंग के साथ ही थोड़ी सी दूरी पर ही वॉशरूम भी बनाए गए हैं। हाँ, जब भी बोटिंग करने के लिए आते हैं तो पहले आइएगा, टाइम से पहले, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है। सकुरा के चलते वैसे तो यहाँ पे स्टॉल भी लगते हैं, लेकिन कोविड के चलते ही स्टॉल जो भी है मतलब अभी लगने बंद हुए हैं। तो पिछले साल भी स्टॉल नहीं थे, तो इस बार भी नहीं है। तो इसी वजह से जो भी आसपास रेस्टोरेंट है वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लंबी लंबी लाइनें होती हैं। और साथ में फैमिली मार्ट भी है, अगर आपको कुछ भी ड्रिंक लेना है या कुछ भी आपको खाने के लिए चाहिए तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बोट में बैठ के 30 मिनट्स जो है वो मतलब कि राइड लिया। मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी आप टिकट ले रहे हो, अगर बोट की ले रहे हो या साइकिलिंग वाली की ले रहे हो, तो 30 मिनट्स ही आप उसको चला सकते हैं। उसके बाद आपको वापस मतलब देना होता है, वापस आना होता है। जहाँ पर भी आप इस बोट में जा रहे हो तो आपको फिर वापस आके 30 मिनट्स में ये वापस करना होता है। तो सिर्फ टिकट हमारी आधे घंटे के लिए ही वैलिड होती है। तो बहुत इन्जॉय कर रहे थे, हमारे फ्रेंड्स भी हमारे साथ थे तो उनके साथ काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। फैमिली के साथ तो मज़ा आता ही है, और साथ में अगर फ्रेंड्स हो और वो भी आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हो तो आपको और भी मज़ा आता है। तो उस तरीके से कोई किसी की पिक्चर क्लिक कर रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, तो बहुत मस्ती कर रहे थे, खूब इन्जॉय कर रहे थे। और सकुरा तो वैसे भी साल में एक बार आता है, तो लोग इतनी दूर दूर से सकुरा को देखने के लिए आते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं।
आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, सकुरा आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए। तो मैं अभी और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी, किसी और जगह पर जाऊँगी घूमने के लिए तो वहाँ का वीडियो मैं अपलोड करूँगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।